ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। कल का प्रसंग था अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये 11वें श्लोक का कल कथन कर दिया गया है, स्मरण दिलाने के लिए थोड़ा सा इसका भावार्थ प्रकाशित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने शोक ना करने योग्य लोगों के लिए शोक किया है और विद्वानों की तरह, पंडितों की तरह आप बात करते हैं, पर पंडितों जैसे आचरण तुम्हारे नहीं हैं। पंडित लोग, विद्वान लोग जिनके प्राण निकल चुके हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, और जिनके प्राण अभी नहीं निकले अर्थात जो जीवित हैं उनके लिए भी वो शोक नहीं करते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ किया है। अब कहते हैं, अब 12वां श्लोक का कथन करते हैं। 12वां श्लोक है, आप लोग यदि गीता हो तो मिला लेना। ना त्वे बाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे बहिर्मता परम्। नात्वेवाहं जातु नासम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आप जो शोक कर रहे हैं इन लोगों के लिए, तो इसके पीछे तुम्हारा हेतु यही है ना कि ये लोग सब मर जाएंगे। बाद में जो पहले अध्याय में जो कथन किया है वो सब बाद में घटनाएं होवेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये जो है कि हम हैं, ये राजा लोग हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं, ये मर जाएंगे, तो ये तुम्हारी सोच जो है ये ठीक नहीं है। यहाँ दरअसल मरता कोई नहीं है। संतों ने तो कहा, कौन मुआ कौन मुआ संतो करो विचारा। कौन मर गया है? जिसको तुम मानते थे ये एड़ी से चोटी तक, ये जो शरीर है, ये शरीर ही किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का भाई बंधु होता है। ये शरीर को ही तुम राजा बोलते हो। तो हे अर्जुन, अगर ऐसा कहो कि शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर तो मरने के बाद में भी दिखता ही रहता है। तो फिर कौन मुआ, कौन मर गया है? कौन था कि जिसके रहते ये शरीर भी चेतन होकर के चेष्टा कर रहा था। विचार करना चाहिए, संतों ने तो ऐसा कहा।
यदि शरीर को मानते हो, ये ज्ञान तो भगवान राम ने भी बाली की पत्नी तारा को ये ज्ञान दिया था। कहा था कि अगर यदि ये कहे कि हमारा पति मर गया तो तेरा शरीर को यदि तू अपना पति मानती रही तो ये शरीर तो तुम्हारे पास पड़ा है, ले जा। और कदाचित ये कहे कि जीव मर गया है, हाँ, तो जीव तो नित्य है, ये कभी मरता नहीं। जीव नित्य के लग तू रो रही थी। कहने लगे कि जीव तो नित्य है, वो शरीर से निकलता है, दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, तुम किस लिए रो रहे हो? भगवान ने दीन ज्ञान हर लीनी माया, बोला ज्ञान दिया और माया का हरण कर लिया। कह दिया पंचभूतों का शरीर होता है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इसका शरीर बनता है। और ये तत्व इकट्ठे होते हैं और ये तत्व ही अलग हो जाते हैं। शरीर का पानी पानी में चला गया, मिट्टी मिट्टी में चली गई, और जो वायु था वो वायु में लीन हो जाता है। और शरीर नष्ट हो जाता है तो जगह खाली हो जाती है, अर्थात खाली जगह में लीन हो जाती है। आकाश आकाश में, और अग्नि तत्व जो है वो ऊष्मा के रूप में हमारे शरीर में, उष्णता के रूप में हमारे शरीर में रहता है, तो शरीर ठंडा पड़ जाता है मृत्यु के समय। तो क्या हुआ? पंचभूत का शरीर मिला और पंचभूतों में लीन हो गया। कौन था कि जिसके रहते ये चेतन दिखता था? कौन था वो? तो अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन विचार करो। क्या विचार करना है भगवान? विचार करना है कि आत्मा निर्विकार है, सबका अस्तित्व जो है वो आत्मा ही है। देह को जो मैं बुद्धि करके स्वीकार कर रहे हो, ये तुम्हारी सोच, ये सोच ठीक नहीं है। ये सोच कि एड़ी से लेकर चोटी तक ही मैं हूँ, तो ये तो पंचभूतों का पुतला है। ये तन क्या है? एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक पंछी है। जब पंछी उड़ जाता है तो खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाता है, ऐसा कहा। इसलिए हे अर्जुन, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो ये आत्मा है, ये ही तुम्हारा अस्तित्व है। उस अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता है। उस अस्तित्व की सत्ता लेकर के ही जीव सत्तावान होकर के और शरीर में नाना प्रकार की चेष्टाएं कराता है। उदाहरण के लिए, इस शरीर में जीव की स्थिति कैसे है, इसको मन लगा करके ध्यान से एकाग्र करके आप सुनो और इसका प्रैक्टिकल भी करो। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बल्ब होता है, बल्ब के अंदर में एक तो ऊपर कांच का शीशा होता है, उसके अंदर टंगस्टन धातु का एक स्प्रिंग नुमा तार होता है, उसमें जो है विद्युत आया करती है। और बटन के दबा देने से वो टंगस्टन धातु का तार इतना गर्म होता है कि उजाला करने लगता है, वो जल्दी से पिघलता नहीं। और धातुएं गर्म करने से पिघल जाती हैं, पर ये टंगस्टन धातु ये पिघलता नहीं है। इसलिए बटन दबाने पर ये बहुत तेज गर्म होता है और उस तेज गर्म होने से चमकने लगता है। तो क्या होता है, टंगस्टन धातु में जब बिजली आई तो चमकने लगा, और वो चमकने से जो प्रकाश हुआ सबसे पहले बल्ब में आता है, और बल्ब से जो ही बाहर निकलता है तो कमरा और जंगले से बाहर, बाहर गलियों तक पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर विचार करें तो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं।
पहला जो टंगस्टन धातु का तार, दूसरा उसके ऊपर चढ़ा हुआ गिलास, और तीसरी जो इन तीनों को सिद्ध कर रहा है वो है बिजली। बोले ये बिजली कैसी है? बोले इस बिजली का कोई रूप आकार नहीं है, इसका कोई रूप आकार नहीं। और ये उजाला किसका है? बोले बिजली का। बोले बिजली में तो रूप आकार है नहीं। हाँ, रूप आकार जो जिसमें नहीं है उसी से रूप आकार प्रकट होते हैं। ऐसे ही और फिर वो प्रकाश रूप होता है, और प्रकाश रूप होकर के जो बल्ब है, बल्ब से बाहर उजाला आ जाता है, कमरे में बढ़ता है, जंगले से बाहर चला जाता है। इसी बात को आप अपने को यहाँ पर ढाल करके देखें। अब इसका सिद्धांत देखिए। ये अंतर्यामी आत्मा विद्युत की जगह है, जो दिखती नहीं। जैसे विद्युत दिखती नहीं है कैसी है, पर छू लो तो करंट मारती है। ऐसे ही ये शरीर एक बल्ब की तरह है। इस शरीर के अंदर एक मन रूप टंगस्टन धातु का तार लगा हुआ है। टंगस्टन धातु का तार जो होता है बल्ब के अंदर, उसकी जगह हमारे शरीर के अंदर में मन विद्यमान है। मन में वो सामर्थ्य है कि वो अंतर्यामी आत्मा का तेज सत्ता ग्रहण कर लेता है। जैसे टंगस्टन धातु में वो सामर्थ्य है कि वो बिजली की सत्ता को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही इस अंतर्यामी आत्मा में जो सत्ता है, ये अंतर्यामी आत्मा सारे जगत का आधार और अधिष्ठान है, आश्रय और प्रकाशक है। इस अंतर्यामी आत्मा से इस अंतर्यामी आत्मा की जो सत्ता है, उस सत्ता को ये जो मन है शरीर के अंदर, वो इसको ग्रहण कर लेता है। कैसे ग्रहण करता है? तो ये जैसे दर्पण तुम्हारी छाया को ग्रहण कर लेता है। जैसे दर्पण के सम्मुख आप जाएं तो दर्पण आपकी छाया को, आपके प्रतिबिंब को पकड़ लेता है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा के सम्मुख जब मन होता है, तब मन जो है अंतर्यामी आत्मा में प्रतिफलित होने लगता, और अहम अस्मि जो अंतर्यामी आत्मा की है, वो अहम अस्मि हाँ देह में दिखने लगती है। क्योंकि देह से मन जुड़ा हुआ है, और मन अंतर्यामी आत्मा से ज्यों ही सत्ता ग्रहण करता है, तो पीछे तो देख नहीं सकता जहां से सत्ता आ रही है, तो सामने देह दिखता है। इसलिए देह में ही मैं बुद्धि हो जाती है। देह के छूटने को अपनी मृत्यु मानने लगता है ये जीव, और देह के ग्रहण करने को अपना जन्म मानने लगता है। ये ऐसे ही प्रक्रिया है जैसे आपके बल्ब जलाने की है, और ये प्रक्रिया रोज होती है हमारे आपके अंदर। जब सोते हैं तब इसी प्रक्रिया के तहत मन जो है लीन होता है। जैसे ही प्रारब्ध स्थूल भोगों का खत्म होता है, हर एक जीव को उसी समय नींद आ जाती है। जागृत अवस्था के स्थूल भोग होते हैं। इन स्थूल भोगों का भी एक प्रारब्ध होता है। इस स्थूल भोगों का प्रारब्ध लोगों का सुबह से लेकर 10 बजे रात्रि तक चला जाता है, और फिर ईश्वर उनकी बटन दबा देता है सोने वाली। ये प्रक्रिया यंत्रवत हमारे साथ चल रही है, इसको आप समझें। गीता ये रहस्य को खोलना चाहती है। गीता आपको जीते जी मुक्ति का एहसास कराना चाहती है। आप किस तरह से नित्य मुक्त हैं। आप में संसार का अभाव है, आप में देह का अभाव है, आपके अंदर जवानी बचपने का अभाव है। ये गीता आपको बताना चाहती है। आप जवानी
बुढ़ापा, बचपना आदि वाला जो ये देह है, इस देह से भी तुम रहित हो। जैसे विद्युत बल्ब का जो हो शीशा है, जो बल्ब है, बल्ब का जो कांच भाग है वो नहीं है विद्युत। और विद्युत वो भी नहीं है जो टंगस्टन धातु में चमकती है। विद्युत का अपना असली रूप न तो चमकने वाला है, न कोई आकार है। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा जो है, इसका अपना कोई रूप और आकार नहीं है, ना ही इसमें कोई क्रिया है। पर ज्यों ही मन से जुड़ता है, त्यों ही मन आत्मा की सत्ता पा करके फिर रूपवान, तो तुरंत देह रूप होकर के, देह धारण करके रूपवान हो जाता है। इंद्रियां धारण करके क्रियावान होता है, और ज्ञान इंद्रियां धारण करके ज्ञानवान हो जाता है। बुद्धि को धारण करके बुद्धिमान हो जाता है। ये सब अंतर्यामी आत्मा में होता है। जैसे विद्युत बल्ब में आकर के प्रकाशित करने वाली हो जाती है, पंखे में आकर के हवा देने वाली हो जाती है, और फ्रिज में जाने से ठंडी देने वाली हो जाती है, और ट्रेन आदि में इंजन बन करके चलाने वाली, पूरी ट्रेन खींचती है। ऐसे ये महान आत्मा जो आपके हृदय देश में बुद्धि के पीछे साइड में बुद्धि का साक्षी होकर के विद्यमान है, इसका यद्यपि कोई रूप आकार नहीं है, तथापि जितने भी रूप आकार इसी के हैं। जैसे विद्युत का कोई रूप आकार नहीं है, तथापि यदि प्रकाश दिखता है तो ये किसका कहना चाहिए? तो कहना पड़ेगा ये विद्युत का प्रकाश है, क्योंकि विद्युत के न रहने पर ये टंगस्टन धातु का तार प्रकाशित नहीं कर पाता कमरे को। तो इसलिए ये जाना जाता है कि विद्युत के होने से ही प्रकाश होता है, विद्युत के ना होने पर प्रकाश नहीं होता है। तो ये प्रकाश स्वतंत्र नहीं, ये सापेक्ष है, किसी के आश्रय से फुरता है। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा यद्यपि विद्युत कभी होती कभी नहीं होती, तथापि जहाँ की हम चर्चा करते हैं वहाँ इस अंतर्यामी आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। जैसे यहाँ बल्ब कभी होता कभी नहीं होता, ऐसे ही विद्युत तो हाँ, विद्युत रूप जो आत्मा है वो तो नित्य निरंतर सदा रहता, उसका कभी अभाव नहीं होता है। तीनों कालों में भी इसका अभाव नहीं होता है। हाँ, पर मन का होना ना होना होता रहता है। मन कभी जागता है तो मन कभी सोता है। इसलिए कभी मुझे लगता मैं हूँ और कभी ऐसा लगता कि मैं नहीं हूँ। जब मन सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाता है तो लगता मेरी मुझको खबर नहीं, मैंने कुछ भी न जाना, ऐसा उसे अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए ये अंतर्यामी आत्मा ही सबका अपना निज स्वरूप है। उसमें जब मन फुरता है तो उसकी क्रिया और उसका आकार देह के रूप में मन आकार रूप होकर के दिखने लगता है, और बुद्धि आदि के रूप में वो ज्ञान परक हो जाता है। मन परक हो, मन स्वयं अपने आप में कर्ता रूप हो जाता है। इस तरह से नाना प्रकार के रूप आकार और चेष्टाएं उससे प्रकट होती हैं, जिसमें ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई चेष्टा है। ऐसा कहा। इसलिए हे अर्जुन, तुमने क्या करना है? भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो ये सोच है कि ये सब लोग मर जाएंगे, हाँ, उनका पाप लगेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पहले तो सैद्धांतिक दृष्टि से इस बात को समझो। ना त्वे वाहम जातु नाशम, ना त्वम नेमे जनाधिपाः, ना चैव न भविष्यामः, सर्वे बहमता परम। न तो एवं, हे अर्जुन, न तो एवं, न तो ऐसा ही है। कैसा? अहम जातु ना, मैं किसी काल में नहीं था। भगवान ने ऐसा कह के ये सूचित कर दिया
कि जब जब जीव जन्मता है या जहाँ कहीं भी जीव आत्मा या प्राणी है वहाँ पर ईश्वर जरूर है। ना तो ऐसा ही है अहम जातु ना किसी काल में मैं नहीं था। किस ना तो एवं एव न तो ऐसा ही है अहम जातु ना आसम। हाँ, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था। अच्छा, त्वम न आसी ही, और तुम नहीं थे ऐसी बात भी नहीं है। हम भी पहले से हैं, तुम भी हो, पहले भी थे अभी भी हैं। इमेज जनाधिपा, जो ये तुम राजा लोग देख रहे हो, जिन्हों के लिए तुम शोक कर रहे हो, हैं, इमेज जनाधिपा ना असम, ये राजा लोग नहीं थे ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। किसी काल का मतलब काल होते तीन, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीनों कालों में मैं पहले था और तीनों काल में आगे भी रहूंगा। अथवा ऐसा कहें कि पीछे जो समय बीत गया उस काल में हम तुम और ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा मत कहना, थे। और आगे हम तुम और राजा लोग ये नहीं रहेंगे, ये भी दिमाग से निकाल दो, तब भी रहेंगे। ऐसा अर्जुन को उपदेश करते हैं। फिर कौन रहेगा? अरे भाई, कौन मर जाएगा? इनका दिखना तो बंद हो जाएगा महाराज। जब मर जाएंगे, जला दिए जाएंगे तो मर ना जाएंगे? इनका खात्मा नहीं होगा, होवेगा क्या? तो भगवान ने कहा नहीं होवेगा। बोले सो कैसे है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सो ऐसे कि शरीर के नाश होने पर भी जीवात्मा का नाश नहीं होता है। ये शरीर नहीं था, किसी दूसरे शरीर में हम रहे, तुम भी रहे। अब तुम, हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, आगे ये बात बताएंगे। अर्जुन भी नर नर के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में बद्रीनाथ में विद्यमान हैं। और भगवान की तो महिमा अपार है, वो 14 लोकों में विद्यमान रहते हैं। राम कृष्ण उनके अवतार हैं, बैकुंठ धाम में वो रहें, क्षीर सागर में वो रहें, हर जगह भगवान विद्यमान हैं। एक जगह तो ऐसा कह दिया, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगत। ये सारा जगत ही विष्णु रूप है। और ऐसे ही जैसे ईश्वर सदैव विद्यमान रहता है, ये जीव भी सदैव विद्यमान रहता है। ये विद्युत का टंगस्टन धातु में जब आता है तो प्रकाशित करने लगता है, बल्ब रूप होकर के ये विद्युत। हाँ, ये प्रकाश कब बंद हो? बोले बल्ब को तोड़ दो, बंद हो जाएगा। बोले तोड़ना क्यों? अरे वो टंगस्टन धातु वाला तार ही निकाल दो, बस बल्ब बना रहने दो, वैसे क्या दिक्कत है? तो बोले शरीर को तोड़ डालो, खत्म कर दो, मुक्त हो जाएंगे। बोले ऐसा नहीं करना है। शरीर के रहते ही शरीर के अंदर जो विद्यमान मन है उसको ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जला दो। मन का अंत नहीं होता है, मन का ही दूसरा नाम जीव है। इस जीव का नाश नहीं होता है, ये जीव भगवान के ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है। बोले कैसा भगवान का ज्ञान? बोले वो ज्ञान जिसके द्वारा जीव परमात्मा से, भगवान से अभेद का निश्चय करता है। उस ज्ञान के द्वारा ये मन भी, ये जीव भी जल जाता है। दोबारा इसको शरीर धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। बोले सो कैसे? बोले सो ऐसे जैसे चना को यदि भूंज दिया जाए तो दोबारा उगने की क्षमता चली जाती है। वैसे ही इस जीव को जो परमात्मा से अभेद का ज्ञान है, जब ये प्राप्त होता है तब इसे मालूम होता है कि परमात्मा से अलग होकर के हमारा कोई वजूद नहीं। मैं परमात्मा से अभेद हूँ, परमात्मा में हूँ, परमात्मा से हूँ। जैसे पानी से बुलबुला है और पानी में बुलबुला है, और पानी का ही बुलबुला है।
जब बुलबुले को ये मालूम होता है तो बुलबुला का बुलबुला भाव खत्म होकर के पानी रूप हो जाता है। बुलबुले की ये मुक्ति है। जब वो पानी रूप हो जाता है तब उसे बनने और बिगड़ने का खतरा खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस मन रूप जीव को जब ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दुर्लभ ये ज्ञान प्राप्त होता है कि तू परमात्मा से है, तू परमात्मा में है, तू परमात्मा का है और तू परमात्मा ही है। जैसे पानी को कहें, बुलबुले को कहें तू पानी से है, पानी में है, पानी का है, पानी ही है, तो क्या बुराई वाली बात है। ये ज्ञान जब बुलबुले को मालूम होता है तो उसका जन्मना, उसका प्रकट होना, उसका लीन होना, जो उसे मृत्यु लगता था, जो उसे जन्म लगता था, वो खत्म हो जाता है। इसका नाम है कैवल्य निर्वाण। ये गीता जीव को कैवल्य निर्वाण कराना चाहती है। ये जीव को हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा दिलाना चाहती है। और दुख किस बात का है? देखो, दे धरे के लाख दुख, जब से जन्मे हो तभी से दुख चालू हो गए। ना जन्म होए और ना ये दुख झेलना पड़े। जन्मोगे तो पढ़ना पड़ेगा, फिर जॉब ढूंढनी पड़ेगी, धंधे रोजगार छोड़ना ढूंढना पड़ेंगे, फिर ब्याह शादी कर लिए तो बच्चे नहीं हो रहे, रोज़ टेंशन वाले। बच्चे हो गए तो बच्चे अब सही से काम नहीं करते, हमारा कहना नहीं मानते। एक टेंशन है, एक टेंशन से 10 टेंशन है और निकलते हैं, उसका हल निकालते हैं तब तक 10 टेंशन और तैयार। ऐसे ऐसे सारा जीवन निकल जाता है। इसे कभी भी परमात्मा के चिंतन करने की भी छुट्टी नहीं मिलती। इसे तीर्थ यात्रा जाने का भी वक्त नहीं मिलता। कई कई तो ऐसे हैं जिन्हों को अपने बांधवों से मिलने तक का वक्त नहीं मिलता। अब तो समय का ये तकाजा तो देखो, अब तो बहुत सारे पति पत्नियां भी एक दूसरे से मिलने का वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अभी अपने पार्टनरशिप में मानो काम कर रहे हैं। उन्हें दाम्पत्य जीवन का सुख तो नसीब हुआ ही नहीं, कभी कभार मिलने का ही वक्त मिल पाता है। इसलिए ये संसार जब से देह को आप प्राप्त हुए हैं तभी से ये सारे दुख प्राप्त हो गए हैं। हाँ, इससे कैसे छुटकारा मिले? गीता जी ने कहा तुम हमारे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर दूंगा। गीता ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, मुक्ति क्या है? देह जो मिलता है, ये देह कैसे मिलना बंद हो? तो कहेंगे देह नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, हम कहीं कि ना रहेंगे, हमारा अस्तित्व खत्म। अरे जरा विचार करो, देह तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं है। बोले देह के नहीं नहीं होगा तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे? अरे मिलना बिछड़ना तो ये स्वप्नवत चल रहा है। ये तुम देह बने हो इसलिए देह के संबंधी तुम्हें अपने लगते हैं। यदि तुम इस रहस्य को जानोगे कि देह मेरा है ही नहीं, तो देह के संबंधियों से हाँ ये सत्यता बुद्धि जाती रहेगी। गीता तो ये भी कहना चाहती, जिस जगत को तुम सत्य मान के चलते हो ये स्वप्नवत ही है, स्वप्न की तरह ही है। ये कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्ने का जगत होता है और उसमें यदि शेर मारने के लिए दौड़े तो दुख भी होता है, जान बचाने के लिए भागते भी हैं। और धन आदि प्राप्त होता है तो उसे सुख भी प्राप्त होता है। ऐसा होने पर ना ही उसे वहाँ कोई धन प्राप्त हुआ है और ना ही कोई शेर उसे काटने दौड़ा है। किसी किसी का विवाह भी वहाँ होता है, ना ही विवाह हुआ है। पर ये दिखते सब हैं। ऐसे ही इस जगत में भी ये सब दिख रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। जिन्हों के असमय में पति पत्नी आदि चल बसे हैं, उनसे पूछो जा कर के, वो कहते हैं लगता ऐसा लग रहा है मानो स्वप्ना हुआ था। यद्यप वो दुखी होकर के बोलते हैं तथापि ये बात उनकी सत्य है, ये स्वप्ना ही है।
वो स्वप्न अल्पकालीन था, ये स्वप्न दीर्घकालीन है। वो निद्रा रूप दोष की वजह से दिखा था, वो स्वप्न निद्रा की वजह से दिखा था, पर ये स्वप्न मोह रूपी निद्रा की वजह से दिख रहा है। इसलिए मोह निशा का शोभन हारा, देखे शोभन अनेक प्रकार। ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये हमारी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर बार है, ये परिवार है, ये खजाना। झूठी दुनिया को ही सत्य जाना। झूठी दुनिया को ही मान लिया, टेंशन पे टेंशन, हमारी पत्नी नहीं सुन रही, बच्चा नहीं सुन रही, बहू नहीं सुन रही। अरे छोड़ो, ये कबीर किसी के है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो इस संसार से संतुष्ट हो गया हो। संसार अपूर्ण है, इसलिए ये अपूर्णता ही इसमें रहती है, इससे कोई संतुष्ट नहीं हुआ। और हो भी गया यदि कदाचित उसे धन पुत्र स्त्री आदि अनुकूल मिल गए, तो उसका इतना मोह से होवेगा, हाँ, कि वियोग होने पर उसके प्राण ही छूट जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम्हारे दिमाग में ये है कि संसार में जो ये विद्यमान लोग हैं, ये राजा लोग हैं, ये हम हैं, ये तुम हो, ये सब लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये तुम्हारी भूल है। ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में अहम जातु ना आसम, किसी काल में मैं नहीं था, और ना ही ऐसा है कि तू नहीं था, ऐसा भी नहीं है। इमे जनादेपा, ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि तुम्हारे तरफ के राजा लोग, हाँ, इमे जनादेपा ना, हाँ, ये राजा लोग नहीं थे। हाँ ना, एवं ऐसा भी नहीं है, हम भी थे, तुम भी थे, और ये राजा लोग भी थे। अच्छा, अब इसके बाद में जब युद्ध हो जाएगा, मान लो सब मर जाएंगे, भगवान कहते हैं अतः परम, अतः इससे आगे जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा, जब शरीर भी सबके नष्ट हो जाएंगे मान लो, तो भी हे अर्जुन, अतः परम, इससे आगे वयम सर्वे, हम सभी, कौन कौन, हम तुम और ये राजा लोग। हाँ, ऐसा भी नहीं है, न तो ऐसा ही है कि इससे आगे यदि सभी लोग खत्म हो जाएंगे तो हम सब और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, अभी तो दिख ही रहे, हम भी हैं, तुम भी, और ये राजा लोग भी दिख रहे ना। बोले अभी तो हम लोग हैं ही हैं, और बाद में नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। किसी ने कहा ये भगवान श्री कृष्ण कौन से विचार के दम पर, कौन से वस्तु के दम पर ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भी हम थे, हम तुम और राजा लोग, और वर्तमान में तो दिख ही रहे, और आगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो हम तुम और ये राजा लोग तब भी रहेंगे। अरे ये कौन सा ज्ञान है, किस ज्ञान के दम पर कहते हैं, कौन सा अस्तित्व इनका बच जाएगा? जब शरीर खत्म हो जाएगा तो इनका क्या बचेगा जिससे कि ये बाद में भी बने रहेंगे? यदि ऐसी कोई शंका करे तो उसे समझना चाहिए कि देह एड़ी से चोटी तक है, ये पंचभूतों का है, ये जीव ने ग्रहण किया था। जीव का मतलब यहाँ मन है, मन ने ग्रहण किया था। और मन ये ऐसे ही है जैसे पानी से, पानी का ही बुलबुला उत्पन्न होता है। यद्यपि बुलबुला ये पानी ही होता है, तथापि बुलबुला ये अपने से अपने को पानी से अलग मानता है। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा से, महान आत्मा से, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आश्रय और प्रकाशक है, उससे ये उत्पन्न हुआ है। इसलिए संतों ने, गुरुओं ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। मन तू ज्योति स्वरूप अर्थात आत्मस्वरूप ही है, तो अपने मूल को पहचान। यदि तू अपने मूल को पहचानेगा तो जानेगा कि मेरे में देह का होना ना होना ऐसे ही हुआ था, जैसे आपको सपने में देह अपना भी दिखा था और दूसरों के देह भी दिखे थे, पर ना तो तेरा ही अपना देह था स्वप्न में, और ना ही दूसरों के देह थे, ये जाग करके तूने जाना।
ऐसे ही इस अंतर्यामी आत्मा में जागो और जाग करके देखो कि एड़ी से चोटी तक जो मैं बुद्धि लगती है, ये मैं बुद्धि तू नहीं है, तूने ग्रहण किया है। तेरी माया ही तुझको रिझाती। तेरी माया क्या है? माया मतलब तेरी वासना, देह में जीने की वासना तुझको ये देह में जीने के लिए विवश करती है। और जब देह में जीने लगता है तो धन पुत्र स्त्री आदि ये मेरे हैं, उनमें मैं बुद्धि हो जाती है और अहमता ममता में ये जकड़ता चला जाता है और ना ही ये पीछे लौटता है और ना ही इसकी जकड़न खत्म होती है, ना ही इसके दुखों का अंत आता है। इसलिए ये है जैसे पानी से उत्पन्न होने वाला पानी का बुलबुला पानी रूप ही है, ऐसे ही अंतर्यामी महान आत्मा से उत्पन्न होने वाला ये जो मन है, ये आत्मा स्वरूप ही है। जब ये ऐसा जानता है कि देह आदि मैं नहीं हूँ, जैसे बुलबुला जानता है कि चलने फिरने वाला आकार विशेष मैं नहीं हूँ, मैं पानी हूँ, ऐसे ही जब ये जीव जानता है कि देह इंद्रियां और जगत आदि से मेरा ताल्लुकात ऐसे ही नहीं जैसे स्वप्न वाले देह और इंद्रियों से तथा दूसरे जो वहाँ दिख रहे थे देह, उनसे मेरा ताल्लुकात नहीं है, जागा तब ये बात जानी। ऐसे ही जब इस जागृत जगत में जानता है तो वो आत्मा से अभेद को प्राप्त हो जाता है। जब अभेद से प्राप्त हो जाता है तो देह एक दिन ऐसे ही गिर जाता है, हाँ, जैसे गले से कोई फूलों की माला गिर जाए, अथवा जैसे स्वप्न का देह जागते ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही देह और जगत का अंत इस शरीर के छूटने के साथ ही आ, अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। और पुनः उसको देह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने अंतर्यामी आत्मा को मैं बुद्धि करके जान लिया। जैसे बुलबुले ने पानी को मैं बुद्धि करके जान लिया और पानी हो गया, फिर बुलबुले का नष्ट हो जाना बुलबुले को अपना मरण नहीं लगता। फिर और जो लहर तरंगे आदि उसे दिख रही थी वो संसार भी उसे सत्य नहीं लगता। ऐसे इस महान आत्मा को जानने वाला जो साधक है उसे देह और जगत सत्य नहीं लगता, और वो महान आत्मा में जो हो भगवान श्री कृष्ण का निराकार रूप है उसी में लीन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, ना त्वेवाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामा सर्वे बहमता परम। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था और तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि आगे जा कर के भविष्य में हम सब और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, हम सब नहीं रहेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे और ये राजा लोग भी रहेंगे। जब तक मनुष्य अपना अभेद अंतर्यामी महान आत्मा से जब तक नहीं करता तब तक इसका जन्म रुकता नहीं है, शरीर बदलते रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए देह ही मरता है, देह ही मर कर के यदि पापी होता है तो नरक जाता है। देह में रहने वाला जो ये मन है ना, सच्चे अर्थों में यही देह बन जाता है। तो इसलिए ये मन ही देह रूप होकर के अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है, शरीर को छोड़ देता है, मन चला जाता है, वहाँ शरीर का निर्माण ऐसे ही हो जाता है जैसे सपने में तुम्हारे शरीर का निर्माण हो जाता है। यदि पाप कर्म किया है तो फिर यहाँ से निकलता है तो नरक जाता है, वहाँ यातना वाला शरीर उसे भाषित होने लगता है। इसलिए मन ही है जो हो देह के अंदर रहने वाला, ये मन ही गमन आगमन करता है, आता जाता है, यही पापी और पुण्यात्मा है, यही करता और भोगता है। आत्मा न करता है न भोगता है, न कहीं जाता है न आता है। जैसे दर्पण को आप जहाँ तक भी ले जाना चाहो ले जाओ, पर उसमें सूर्य दिखता ही रहता है, ऐसे इस देह के छोड़ करके जाने पर भी मन को आत्मा की सत्ता मिलती रहती है। इसलिए ये स्वर्ग भी जा सकता है, नरक भी जा सकता है, और चाहे तो परमात्मा से अपना अभेद निश्चय करके अपना जाना आना हमेशा के लिए बंद करके
कैवल्य निर्वाण को भी प्राप्त हो जाता है। कैवल्य निर्माण क्या है? जैसे बुलबुला पानी में जब लीन हो गया तो कैवल केवल वही रह गया, पानी ही पानी केवल रह गया, मतलब इसका नाम है कैवल। ऐसे ही महान आत्मा में जब मन अपना वजूद खत्म करके और केवल परमात्म स्वरूप में अभेद ग्रहण करके परमात्मा ही परमात्मा बचता है, उस स्थिति का नाम कैवल्य निर्वाण है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, आत्मा नित्य रहता है, ये बात क्लियर की और ये बात साफ कर दी कि आत्मा सदा रहता है। सदा रहने वाली जो वस्तु है तुम्हारे अंदर वही तुम्हारी असली मैं है, और देह इंद्रिय और मन आदि को जो तुम अपनी मैं मान रहे हो ये तुम्हारी मैं नहीं है। इसलिए देह तुम्हारे पिछले जन्म के देह अभी नहीं है, पर मैं जरूर था। यदि मैं ना होता तो आज वाली देह कैसे मिल गई? इस देह के छूटने के साथ ही कोई बचता है जो दूसरा देह ग्रहण करता है, उसका नाम जीव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम तुम और ये राजा लोग पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।